ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने समकक्ष एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, कहा उत्तर प्रदेश में रखी गई विकास की नींव, अब भव्य इमारत बनाने की बारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह पर कसा तंज, बोले सीसीटीवी गलियों में होते हैं, आसमान में नहीं। चीनी विदेश मंत्री से बोले एनएसए अजीत डोभाल, कहा बॉर्डर से सेना हटाओ तभी आगे बढ़ेगी बात। रेल मंत्रियों की तारीफ पर बोले आईयूएमएल के सांसद, कहा उत्तरी रेलवे का बजट दक्षिणी रेलवे से अधिक, हमारे क्षेत्र संग हुआ भेदभाव। सुप्रीम कोर्ट ने किया पीएम केयर्स फंड केस पर सुनवाई करने से इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 4 दिन में 2.4 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ तेल, जाने नई रेट्स। हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया जनता से वादा, कहा राज्य में सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन योजना करेंगे शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिशा सालियान के परिवार ने लिखा पत्र, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश पर कार्रवाई की मांग की। देश में अब आधार कार्ड से बनेगा टोल पास, स्थानीय लोगों को मिलेगी छूट, बंद किए जाएंगे टोल प्लाजा। बैंक यूनियंस ने सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में 28 और 29 मार्च को किया हड़ताल का ऐलान, आज से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी, कहा पिछले साल यातायात उल्लंघन के मामलों में 1.98 करोड़ से अधिक चालान जारी किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस वलसुरा को प्रेसिडेंट कलर से किया सम्मानित, कहा नौसेना विभिन्न प्रकार के मिशन पूरे करने के लिए अपनी ताकत का विस्तार कर रही। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बरगाड़ी कांड पर अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो किया शेयर, कहा अब आपको कौन रोक रहा है। राजस्थान विधानसभा में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किया संबोधन, कहा मैं प्रोएक्टिव नहीं कॉपी बुक राज्यपाल हूं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन बिल, तीनों नगर निगमों का होगा विलय। पंजाब में आप विधायक जसवंत सिंह ने किया अपना वादा पूरा, 1 रुपए लेंगे वेतन, पेंशन भी छोड़ी। केंद्र सरकार ने डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण के लिए लिया बड़ा फैसला, 107 उत्पादों के आयात पर लगाया बैन। बंगाल में बीरभूम हिंसा पर राज्यसभा में बोली भाजपा सांसद रूपा गांगुली, कहा प्रदेश में लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, विधायकों की पेंशन फॉर्मूले में किया बदलाव, अब एक ही कार्यालय का मिलेगा फायदा। बंगाल में हुए बीरभूम हिंसा और आगजनी मामले की सीबीआई करेगी जांच, कोलकाता हाई कोर्ट ने दिए आदेश। कृषि मंत्री तोमर ने दिया बड़ा बयान, कहा किसानों की बैसाखी बनकर बीजेपी के खिलाफ साजिश रचने वालों को जनता ने किया खारिज। गुजरात चुनाव से पहले एक्शन में आया चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, राहुल गांधी से किया संपर्क। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 1685 नए मामले, 83 संक्रमितों की गई जान, तेजी से घट रहे एक्टिव केस। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 28 मार्च को होगी वोटिंग। राजस्थान में युवाओं के भविष्य से जुड़ा एंटी चीटिंग बिल हुआ पास, पेपर लीक में 10 साल जेल और 10 करोड़ का जुर्माना, परीक्षार्थी को भी होगी 3 साल की जेल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीरभूम हत्याकांड मामले में किए अपने तेवर सख्त, पुलिस ने टीएमसी के स्थानीय नेता को किया गिरफ्तार। साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट अगले सप्ताह करेगी सुनवाई। चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद बोले एस जयशंकर, कहा एलएसी पर स्थिति अभी वर्क इन प्रोग्रेस। राहुल गांधी से मिले हरियाणा कांग्रेस के नेता, सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का दिलाया भरोसा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग को लेकर हंगामा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों को दी बड़ी खुशखबरी। आईपीएस समेत कई नौकरियों के लिए अप्लाई करने की दी मंजूरी। बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम की बड़ी मुश्किलें, मुख्य आरोपी के रूप में हुए नामजद। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐतिहासिक शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में शपथ ली। सीएम योगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इनके अलावा योगी कैबिनेट में 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें नितिन अग्रवाल और कपिल अग्रवाल सहित 14 मंत्रियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। वहीं सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण, जय सिंह, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल और संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों के अलावा रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौड़, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप, अरुण कुमार, संघसेना और दयाशंकर को राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 4 दिन में 2.4 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ तेल। जाने नई रेट्स। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के बढ़ते दामों का असर अब भारतीय बाजार में दिख रहा है, जहां तेल कंपनियां लगातार अपने दामों में इजाफा कर रही हैं। 4 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में तीसरी बार इजाफा हुआ है और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के रेट्स 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। कुल मिलाकर 4 दिनों में पेट्रोल और डीजल करीब 2.5 रुपए महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की वृद्धि के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97.81 रुपए हो गई है, जबकि डीजल 89.07 रुपए में बिक रहा है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112.51 रुपए प्रति लीटर है, तो डीजल की कीमत 96.70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पिछले साल नवंबर के बाद तेल के दाम नहीं बढ़े थे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित होने के कुछ दिन बाद ही दाम बढ़ने का सिलसिला फिर से जारी हो गया है। देश में अब आधार कार्ड से बनेगा टोल पास, स्थानीय लोगों को मिलेगी छूट, बंद किए जाएंगे टोल प्लाजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है। हम तेजी से देश की सड़कों को बेहतर कर रहे हैं। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि 2024 तक देश की सड़कों को अमेरिका की तरह बनाएंगे। गडकरी ने कहा है कि मैं इस बात पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा करना चाहता हूँ। पीएम मोदी ने देश को समृद्धशाली बनाने का संकल्प लिया है और मैं इस संकल्प को पूरा करना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे यह सुझाव मिला था कि स्थानीय लोगों को संबंधित टोल प्लाजा पर छूट मिलनी चाहिए और इसके लिए उन्हें आधार कार्ड पर टोल पास बनाना चाहिए। मैंने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है और निर्देश दे दिए हैं कि आधार कार्ड के आधार पर स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा से छूट के लिए पास बनाया जाए। इसके अलावा नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 60 किलोमीटर के भीतर दूसरा टोल प्लाजा नहीं हो सकता, यह गैर कानूनी है, लिहाजा हमने इसे खत्म करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस वलशुरा को प्रेसिडेंट कलर से किया सम्मानित। कहा, नौसेना विभिन्न प्रकार के मिशन पूरे करने के लिए अपनी ताकत का विस्तार कर रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसैनिक पोत वलशुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना विभिन्न प्रकार के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी ताकत का सतत विस्तार कर रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति के लिए रस्मी समारोह का आयोजन किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कोविंद ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रही है।
कोविंद ने भारतीय नौसेना और INS वलसुरा के अधिकारियों और नाविकों से कहा कि मैं आप सभी को बधाई देता हूं। प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार पाकर INS वलसुरा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। कोविंद ने भारतीय नौसेना और INS वलसुरा के अधिकारियों और नाविकों से कहा कि मैं आप सभी को बधाई देता हूं। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार पाकर INS वलसुरा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। राष्ट्रपति ने गुजरात के कच्छ इलाके में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप और हालिया बाढ़ के दौरान INS वलसुरा की सामुदायिक सेवाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जामनगर शहर महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र है। जामनगर में थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों सशस्त्र बल हैं और तीनों बलों की उपस्थिति इसके सामरिक महत्व को